गहरे अंधेरे में डूबी हुई शहर की गलियां, हल्की बारिश से भीगी सड़कों पर टिमटिमाती स्ट्रीट लाइट्स और एक थका हुआ बेरोजगार युवक अर्जुन। उम्र होगी करीब 24 साल। आंखों में अधूरे सपनों की बेचैनी, कंधों पर जिंदगी के बोझ की थकान। डिग्री तो थी, लेकिन नौकरी नहीं। हर दिन नई उम्मीद लेकर इंटरव्यू देने जाता, लेकिन हर बार खाली हाथ लौटता। फिलहाल कोई वैकेंसी नहीं है। ये शब्द अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गए थे। उसकी जेब में बस कुछ सिक्के बचे थे, पेट में भूख थी और दिल में आखिरी उम्मीद, कुछ तो बदलेगा। वह हताश होकर फुटपाथ पर बैठा ही था कि अचानक उसकी नजर एक अजीब सी दुकान पर पड़ी। वहां एक पुरानी धुंधली नेम प्लेट लगी थी, जिस पर लिखा था, सपनों की दुकान। सपनों की दुकान? क्या यहां भी इंटरव्यू देना पड़ेगा? अर्जुन ने खुद से बड़बड़ाया और मन में आया कि एक बार देख ही लिया जाए। दुकान के अंदर हल्की सी रोशनी थी। कांच के दरवाजे से झांकते ही उसने देखा, दीवारों पर टंगे पोस्टर जिनमें लोगों के सपने लिखे थे। आईएएस बनना चाहता हूं, अपना बिजनेस शुरू करना है, विदेश में नौकरी चाहिए, गायक बनना चाहता हूं। अर्जुन के कदम अपने आप उस दुकान की तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, हल्की घंटी बजी और अंदर से एक बुजुर्ग व्यक्ति निकले। उनकी सफेद दाढ़ी थी, आंखों में गहरी चमक और चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान। आओ अर्जुन, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, वह धीमी आवाज में बोले। अर्जुन चौंक गया। आपको मेरा नाम कैसे पता? बुजुर्ग मुस्कुराए। यह सपनों की दुकान है बेटा। यहां आने वाले हर इंसान का सपना हमें पहले से पता होता है। तुम भी किसी अधूरे ख्वाब के साथ यहां आए हो, है ना? अर्जुन ने हैरानी से सिर हिलाया। हां, मुझे एक अच्छी नौकरी चाहिए ताकि मैं अपने छोटे भाई और बीमार मां का ख्याल रख सकूं। बुजुर्ग ने एक पुराना पीला रजिस्टर खोला और उसमें कुछ देखा। फिर उन्होंने एक कांच की अलमारी से एक छोटी सी नीली शीशी निकाली और अर्जुन को थमा दी। यह लो, तुम्हारा सपना। यह एक हफ्ते के अंदर तुम्हें एक शानदार नौकरी दिलवा देगा। अर्जुन की आंखों में आशा की चमक लौट आई। सच में? बुजुर्ग मुस्कुराए, लेकिन उनकी आंखों में हल्की उदासी थी। हां, लेकिन यहां हर चीज की एक कीमत होती है। अर्जुन ने जेब टटोलकर अपने बचे हुए सिक्के निकाले। मेरे पास बस यही है, क्या यह काफी होगा? बुजुर्ग ने सिर हिलाया। यह दुकान पैसों से नहीं, जीवन से कीमत वसूलती है। तुम्हें इस नौकरी के बदले कुछ देना होगा, तुम्हारी सबसे प्यारी चीज। अर्जुन के दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या मतलब? बुजुर्ग ने धीरे से कहा, तुम्हें अपनी हंसी देनी होगी। अगर तुम इस सौदे को स्वीकार करते हो, तो तुम्हें कभी हंसने का एहसास नहीं होगा। तुम्हारी जिंदगी से हंसी हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। अर्जुन के पैर कांप गए। उसने अपनी जिंदगी की सारी मुश्किलें याद कीं। मां की दवाई के लिए पैसों की कमी, भाई की स्कूल की फीस, हर दिन की बेइज्जती। लेकिन क्या वह सच में अपनी हंसी खोकर यह नौकरी ले सकता है? उसके मन में कई सवाल घूमने लगे। क्या सफलता की कीमत इतनी भारी हो सकती है? क्या एक सपने के लिए खुद को बदल देना सही होगा? कुछ देर की खामोशी के बाद अर्जुन ने गहरी सांस ली और शीशी को टेबल पर रख दिया। नहीं, मैं अपनी हंसी नहीं खो सकता। मैं बेरोजगार हूं, लेकिन मैं कमजोर नहीं हूं। मैं मेहनत करूंगा, लेकिन बिना अपनी पहचान खोए। बुजुर्ग व्यक्ति ने गर्व से मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। बहुत कम लोग इस सच को समझते हैं अर्जुन। यही असली परीक्षा थी। जो अपनी पहचान और खुशी को बचा ले, वही सच में सफल होता है। अर्जुन दुकान से बाहर निकला। उसके कदम पहले से कहीं ज्यादा मजबूत थे। उसने फैसला कर लिया था, वह बिना किसी शॉर्टकट के अपनी मेहनत से अपनी जिंदगी बदलेगा। अगले कुछ महीनों में उसकी मेहनत रंग लाई। उसे एक अच्छी नौकरी मिली, मां की तबीयत सुधरने लगी और भाई की पढ़ाई भी जारी रही। आज वह बेरोजगार नहीं था, बल्कि अपने सपनों को खुद पूरा करने वाला इंसान बन चुका था। अर्जुन ने एक दिन फिर उसी गली से गुजरते हुए उस दुकान को देखने की कोशिश की, लेकिन सपनों की दुकान अब वहां नहीं थी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि बेरोजगारी कोई अभिशाप नहीं, बल्कि एक संघर्ष की शुरुआत होती है। सपनों को पूरा करने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। मेहनत ही असली जादू है।
सफलता का असली मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि खुद को खोए बिना अपनी मंजिल तक पहुंचना है। जो खुद पर विश्वास रखता है, उसकी किस्मत खुद बदल जाती है। धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो हमें फॉलो करें और अपनी राय जरूर साझा करें।